तो आगे बढ़ते हैं और पीएसयू थीम पर ही अभी फोकस करते हैं। ये लगातार तीसरा चौथा पांचवा दिन है हमारा, लेकिन एक दो सवाल जो मेरे रह गए हैं वो मैं इस पीएसयू थीम में भी पूछूंगा, जो ट्रेंडिंग में थे लेकिन मैं पूछ नहीं पाया क्योंकि हमारा एक आईपीओ का इसमें हमने थोड़ा विशेष जोर दे दिया क्योंकि इतनी ज़्यादा सवाल हैं उस पर, इतने लोगों के कमेंट हैं तो वो करना ज़रूरी था। चलिए तो शुरू करते हैं सर। अंताक्षरी जो है आज के पहले शेयर के साथ, जो कि नाम है रचित जी आपके साथ ही शुरू करेंगे, कैनरा बैंक पे। कैनरा बैंक पे कल भी बात हुई थी बैंकों को लेकर के सर, 150 के आसपास पहुंच गया, अब बुक कर ले मुनाफा या अभी है दम बाकी? सर देखिए, मैं कंटिन्यूसली एक चीज कहता हूँ, स्टैगर्ड मैनर में आपको कर लेना चाहिए, बट सर एक चीज अब नहीं हो गई है। सर कुछ टाइम पहले हमने आपके शो में बात करी थी कि पीएसयू बैंक्स का ना मर्जर होने वाला है। अब वो न्यूज बहुत ज्यादा तेजी में आ गई है और पीएनबी और स्टेट बैंक में बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स हैं जो मर्ज होने वाले हैं। तो पीएसयू स्पेस जो है ना वो आपका पूरा एक री रेटिंग के लिए जा रहा है। अब इस न्यूज के चलते चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं। मैं समझ रहा हूं जैसे जैसे न्यूज अनवाइंड होंगी, और हो सकता है सर, क्योंकि आपको बोला था बिहार इलेक्शन के बाद सरकार थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके और अपना सारा काम करेगी। मैं समझता हूं अगर वो न्यूज पूरी तरीके से मोबिलाइज होती है दिसंबर तक ही आपको बहुत कंफर्टेबली 168 से 172 के लेवल्स ये दिखा सकता है। बट इसको बोल के अगर आप बोले कि यहां फ्रेश पोजीशन बनानी है, मैं कहूंगा नहीं। फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा वेट करें, कहीं भी 138 रुपए 140 रुपए आए वहां फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। यहां नहीं, एक अपसाइड है मगर डाउनसाइड रिस्क नॉट टू फॉरगेट थोड़ा सा बना हुआ है इतने अपमूव के बाद। चलिए ठीक है, ये बात हो गई कैनरा बैंक को लेकर के। अगली टिप्पणी जो है मैं एनटीपीसी पे लेना चाहूँगा, हालांकि अभी बैंकों पे और बात करनी है, लेकिन एनटीपीसी आज के गूगल ट्रेंड में था, हम बात नहीं कर पाए, आधे % के आसपास की गिरावट। कल भी जो है यहाँ पर खबर थी, उसके चलते थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बना था, आज लाल निशान में है, चल रहा नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी टिप्पणी चूँकि ट्रेंड में है, एक महीने में 4% का निगेटिव रिटर्न। प्रदीप सर? सर देखिए, ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन रेंज पे ना फंसा हुआ है एनटीपीसी। आप देखेंगे 355 350 के एक बार रेजिस्टेंस है और नीचे डाउन साइड में 310 307 के आसपास का एक सपोर्ट। तो ये जो ओवरऑल रेंज बना के रखा है ना, ये बहुत टाइम से चल रहा है। जब तक एनटीपीसी 355 350 इसके ऊपर वीकली बेसिंग एक फ्राइडे वाला क्लोजिंग नहीं देता है वीकली बेसिस पे, तक एनटीपीसी के अंदर ना वो प्राइस एक्शंस आ नहीं पाएंगे। तो अगर किसी के पास है, डेफिनेटली फंडामेंटली बहुत बढ़िया स्टॉक है, आप बने रहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि स्टॉक इमीडिएट लेवल पे ग्रो होने वाला है। अगर होता है तो 355 इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए पहले। तो अभी आप बने रहिए, फ्रेश बाई नहीं करना है। फ्रेश बाय नहीं करना है, ये सलाह निकल के आ रही। पावर पे एक इरिडा पे काफ़ी सारी क्वेरीज थी, ये हमारे चैट बॉक्स के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है। तो सर जरा इरिडा पे देख लीजिए, कभी चलेगा कि नहीं? अब ये 148 का ये मतलब अब लोगों की ऐसी टिप्पणियां आ रही हैं सर, क्या करें क्या ना करें? सर ऐसा तो नहीं कह सकते कि कभी नहीं चलेगा, कंपनी बंद थोड़ दो गई है सर, कंपनी काम कर रही है, ठीक है। एक स्टॉक का अंडर परफॉर्मेंस है, एक साइडवेज करेक्शन ये दिखा रहा है और अभी ये दिखाएगा। सर हमने छोटी शेयर ऊंची छलांग में भी यही बात करी थी, अभी आप इसको टाइम दीजिए अच्छे से, अभी 1-2 क्वार्टर और इसको टाइम दे दीजिए। इसके रिजल्ट्स आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे इस क्वार्टर के एंड पे और नेक्स्ट क्वार्टर में। जब वो रिजल्ट्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे उसके बाद एक अपमूव आएगा। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। मेजॉरिटी दर्शकों के पास पोजीशन है, जिनके पास नहीं है 144 146 की रेंज में पोजीशन बनाइए। 168 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जो अभी ये ब्रीच करता हुआ नहीं दिख रहा, उसको ब्रीच करेगा उसके बाद आपको कंफर्टेबली 192 और 204 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। स्टॉक खराब नहीं है बट अभी नहीं चल रहा। वो स्टॉक खराब नहीं है, वक्त खराब है। लेकिन और प्रदीप सर से जानते हैं कि अभी जो है सर बैंकों में एक पीएनबी पे रचित जी काफ़ी पॉजिटिव रहे, कुछ कह रहे हैं सर आप? प्रदीप सर एक चीज कहना चाहूंगा सर, एक टिप्पणी बिल्कुल सही लगी मुझे इसमें कि ऐसा लगता है कि आप दोनों के गण मिल गए हैं। वो एक टिप्पणी थी। और उसके साथ साथ सर मैंने ना एक टोटका किया है, अब मैं ऑनेस्टली स्क्रीन पे बता देता हूँ। मैंने अब जितने भी वो शेयर थे ना जिनके लिए मैं बोलता था कि हाँ ये है वो है, मैंने क्लियरली बोलना चालू कर दिया अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा। और सर उसके बाद मैंने नोटिस किया है, जीएमआर आप देख लीजिए, जीएमआर एयरपोर्ट आप देखिए सर। मैं अभी आ रहा हूँ सर, मैंने आपसे बोला ना कुछ एक शेयर मैंने रखे हुए हैं, तो अगर मैं कच कह रहा हूँ तो थोड़ा सा मतलब निवेदन है आपसे, आ जाऊँगा कि पीएसयू से बाहर मैं उसी की बात कर रहा था, उस पर आ रहे हैं। तो पीएनबी पे मेरा सवाल था, रचित जी काफ़ी पॉजिटिव हैं इस पर। प्रदीप सर लंबे समय से एक बहुत सारे बैंक चल गए, अभी ये इसकी बारी बाकी है, थोड़ी बहुत रिकवरी तो आई है लेकिन वैसा नहीं चला जैसा बाकी पीएसयू बैंक चले। आपके लेवल्स क्या करें पीएनबी को लेके?
बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। अभी 123 के आसपास है, एंड जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि 140 150 ऑन द वे। अच्छा जी, ठीक है, नई खरीदारी कर सकते हैं क्या सर? न्यू बाइंग भी करके जा सकते हैं विपुल जी। एंड मुझे लगता है कि मैं पीएसयू में ने आई विल नॉट चेंज माय स्टेटमेंट नेक्स्ट 5 मंथ 6 मंथ एटलीस्ट। वो कैनरा बैंक के लिए भी एप्लीकेबल है, पीएनबी के लिए भी एप्लीकेबल है, बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी है। तो बिल्कुल आप बने रहिए पीएनबी के साथ, कुछ भी इशू नहीं है। जी चलिए, अब जीएमआर पे आ जाते हैं, क्योंकि जीएमआर पे हमने बातचीत करनी थी सर 102। और ये मैंने कल या परसों ही प्रदीप जी से पूछा था, कल ही शायद पूछा था। और ये सर अब 102 इसने जो है अपने ग्रह क्या काट लिए हैं, ये इनका 7.5 ही उतर गया है, या अभी मतलब कुछ और रुकावट आसपास ऊपर के कोई लेवल हैं जहाँ पे रुकावट आ सकती है? क्योंकि 100 का लेवल तो काफ़ी लंबे समय बाद इसने क्रॉस किया है, 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर आज छुआ है। क्या विपुल जी, करें? एक कॉल देना चाहता हूँ मैं। दे दीजिए। अच्छा पहले फिर जी मैं आप पे बात देखिए, करता एक कंपनी जो है, बहुत टाइम से विपुल जी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और कंपनी का नाम ही है जीएमआर एयरपोर्ट। हूँ। ओ। देखिए 102 के ऊपर बस क्रॉस हो ही रहा है। एंड बहुत टाइम से मैं भी, रचित जी भी आपको बोल रहे थे, मैं भी आपको बोल रहा था कि 100 क्रॉस करना चाहिए, 102 क्रॉस करना चाहिए। देखिए 102 इसके लिए एक रेसिस्टेंस था। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। और एक स्टॉप लॉस मैं देना पसंद करूंगा। स्टॉप लॉस मेरे को लगता है कि शॉर्ट टाइम के लिए भी अगर आप मेंटेन करके जाते हो तो भी चलेगा। एक डेली एवरेज प्राइस के हिसाब से स्टॉप लॉस होना चाहिए अभी 92.70। 92.70 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 2-3 हफ्ते का प्लान बनाइए। मुझे लगता है कि स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट यहाँ से 120 के आसपास। सो 120 का टारगेट के लिए 93 का स्टॉप लॉस। अब मोटा मोटा देखेंगे करेंट जोन से भी ऑलमोस्ट 18-19% चलने के लिए रेडी है। हाँ सर, यहाँ पे कितने दिन का मतलब नजरिया रखें? 1 महीने आप का, रखिए 15 दिन एक का महीने का, एक बार 1 महीने का आप नजरिया व्यू रखें? रखिए, और डिलीवरी में बाय करके जाइए। 92.7 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। चलिए, ये है 0.25% की तेजी। अब आते हैं रचित सर के पास, और ये जो बगल के ग्राफिक्स हैं, ये टारगेट स्टॉप लॉस लगा के रखिए, क्योंकि काफ़ी लंबी चर्चाओं के बाद, कई हफ्तों पे की चर्चाओं के बाद इसमें आई है तेजी। रचित सर, बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी देख लिए, लोगों के टारगेट भी देख लिए, नहीं चला, अब चला है सर। और क्या टिप्पणी रहेगी? और आप सहमत हैं रचित जी की इस प्रदीप जी की इस कॉल से रचित सर? नहीं सर, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मैं तो यही बोलूंगा, नहीं चलेगा। मगर जब भी चलेगा तब ये जाएगा डायरेक्ट 124 रुपए। अब इसने सर लेवल जिस तरीके से मेंटेन कर लिया, क्योंकि मैं बोल देता हूं ना सर, मैंने देख लिया कुछ मेरे फेवरेट स्टॉक है ना, उनके लिए बोल देता हूँ हाँ ये चलेगा, उसके बाद वो बैठ जाते हैं। तो अब मैं यही पॉलिसी अपनाता हूं, मैं बोलूंगा अभी तो नहीं चलेगा, जब भी चलेगा। ये 124 रुपए के लेवल के लिए सर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आई कंप्लीटली अग्री। और मैं बोलूंगा प्रदीप भाई ने एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ टारगेट्स दिए हैं। मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता हूं सर चीजों के साथ, जब मैं फंडामेंटली उन चीजों को समझ लेता हूं। तो आई टोटली अग्री विद दिस टारगेट्स। और मैं समझता हूं अभी आपको ये मूवमेंट कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा, क्योंकि प्रदीप भाई ने बोला है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। मगर होता हुआ दिखेगा 116 रुपए का पहला टारगेट, और उसके बाद 124 रुपए के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, मैं एक ही चीज बोलूंगा, अभी तो नहीं चलेगा। अभी तो नहीं चलेगा। वाह, ये जो आपने कहानी बनाई है ना, अद्भुत सर। पर ठीक है सर, शेयर चलने चाहिए, लोगों के पैसे बनने चाहिए। चलिए।